हाँ जी सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था ना, इससे पहले क्या चल रहा था? अपन ने इससे पहले बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में अपन ने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, प्रपोजिशन क्या होते हैं, है कि नहीं? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन नाउन को पढ़ेंगे थोड़ा सा और डेप्थ में। अब भी अपन फुल एडवांस में नहीं पढ़ेंगे, अब भी अपन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। मतलब पहले अपन ने नाउन की एक डेफिनेशन के मामले में पढ़ लिया था कि नहीं, एक डेफिनेशन देके अपन ने नाउन के बारे में जान लिया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। खत्म कहानी, है कि नहीं? अब अपन कोशिश करेंगे कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं, नाउन के कितने पार्ट होते हैं अपन वो पढ़ेंगे पहले। अब देखो, नाउन ना बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड है। नाउन बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट प्रॉपर नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या? प्रॉपर नाउन अपन उसे बोलते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन मतलब प्लेस, पीपल, बुक, मैगजीन। मतलब कि प्रॉपर नाउन मतलब कहने का यह है, प्रॉपर नाउन अपन उसे बोलते हैं जो कि किसी चीज का पर्टिकुलर नाम हो। समझ रहे हो? जैसे जैसे कि ताजमहल। ताजमहल कोई चीज है कि नहीं? एक ही है और उसका नाम भी है क्या? ताजमहल, है कि नहीं? जैसे कि राम। राम किसी का स्पेशल नाम हो गया, जैसे मेरा नाम आर एस पांडे है कि नहीं? तो आर एस पांडे मेरा नाम हो गया। ये क्या है? मेरा एक प्रॉपर नाम है। अगर तुम जैसे ही किसी को बुलाते हो, तुम बोलोगे कि आर एस पांडे को बुलाओ, तो फिर कौन आएगा तुम्हारे यहाँ पे? हम ही तो आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा नाम आर एस पांडे है। वैसे ही गीता। तो गीता, जैसे अपन गीता की बात करेंगे, गीता मतलब क्या? तो गीता मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जो कि स्पेशल वही ग्रंथ है। अगर गीता की तुम कोई भी किताब उठाओगे ना, तो उसमें जो गीता में लिखा है ना, वही दूसरी किताब में भी लिखा होगा, दूसरी गीता में भी। मतलब कि गीता एक स्पेशल नाम हो गया किसी किताब का। समझ रहे हो? जिसके अंदर स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं, लिमिटेड। और वही टॉपिक्स तुम कोई भी गीता की बुक उठाओगे, उसमें वही तरह ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो मतलब प्रॉपर नाउन अपन उसे बोलते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो। तो आप समझ पा रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब उसके बाद दूसरी नंबर पे आती है कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अपन बोल सकते हैं, कॉमन नाउन दैट इज द नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स। कॉमन नाउन अपन बोल सकते हैं दैट इज द नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स। जैसे 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 कि अपन एग्जांपल लेके देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो एग्जांपल्स ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट, सिटी, बुक। आप समझ पा रहे हो? देखो, बुक मतलब क्या? एक कॉमन नाउन है। सिमिलर थिंग्स, सिमिलर थिंग्स। जैसे जैसे कि गीता। गीता एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं? लेकिन बुक, बुक के अंदर गीता भी आती है, बुक के अंदर पेक्स वाला की बुक भी आती है। ठीक, मतलब समझ रहे हो आप? बुक के अंदर गीता भी आती है, बुक के अंदर मैथ की एनसीईआरटी भी तो आती है। तो बुक मतलब क्या हो गया? बुक मतलब हो गया कि वो क्या है? वो नेम है किसका? सिमिलर थिंग का। समझ रहे हो? उसके जैसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे किताब भी एक बुक है, गीता भी एक बुक है, रामायण भी एक बुक है कि नहीं? और एनसीईआरटी भी एक बुक है, मैथ भी एक बुक है, साइंस भी एक बुक है। आप समझ पा रहे हो? वैसे ही वैसे ही सिटी, एमपी। एमपी में जैसे ग्वालियर भी सिटी है कि नहीं? दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है। ये सब सिटी है कि नहीं? लेकिन इन सबका एक सिमिलर नाम क्या है? सिटी। प्रॉपर नाम क्या है? दिल्ली। प्रॉपर नाम क्या है? मुंबई। प्रॉपर नाम क्या है? ग्वालियर। और कॉमन नाम क्या है? सिटी। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? वैसे ही अब देखो, तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। तीसरे नंबर पे क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कलेक्टिव नाउन अपन उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, थिंग्स एज अ वन यूनिट। ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, थिंग्स एज अ वन यूनिट। जैसे जैसे कि जैसे कि अपने परिवार में लोग हैं ना, अपने परिवार में ग्रुप ऑफ पीपल्स है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, माताजी हो गई, बहन हो गए, भाई हो गए। अब इन सब के जो सब लोग हैं ना, ये सब लोग हैं ना, अब इनका अलग अलग नाम है कि नहीं? इन सब का अलग अलग नाम है। जैसे मेरा नाम आर एस पांडे है, मेरी बहन का नाम कुछ और है, पिताजी का नाम कुछ और है, माताजी का नाम कुछ और है। लेकिन जब इन सबको कंबाइंड करके एक ग्रुप में करते हैं ना, जब अपन इनका ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में अपन इसको एक यूनिक नाम देते हैं। ग्रुप में अपन इसको एक यूनिक नाम देते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन क्या बोलते हैं?
उसी को अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब जैसे हम सबका ग्रुप बना के हम एक यूनिक नाम क्या देंगे उसको, कि हमारी ये फैमिली है कि नहीं? हम अपने इसको क्या बोलेंगे? फैमिली तो बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि टीम, जब 11 खिलाड़ी अपन इकट्ठे कर लेते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे कि अपन बैडमिंटन खेलते हैं तो 2 खिलाड़ियों की टीम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? समझ रहे हो? तो किसी ग्रुप को अपन एक यूनिक नाम, यूनिटी से जानते हैं, उसको अपन कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या हो गया? ये ना एक जजों का ग्रुप हो गया, उसको अपन ज्यूरी बोलते हैं, है कि नहीं? अब एक एक जज का तो अलग अलग नाम होगा, स्पेशल प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाम होगा कि नहीं होगा? कोई हो गया क्या बोलते हैं, कोई किसी नाम से जज है, कोई किसी नाम से जज है। लेकिन अगर अपन सबको क्या बोलेंगे, तो अपन सबको बोल देंगे ज्यूरी, क्योंकि वो जज का ग्रुप हो गया पूरा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे गैंग, गैंग बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो गैंग बन जाती है कि नहीं? जैसे फैमिली, मैंने तुमको एग्जांपल दे ही दिया। समझ रहे हो आप? उसके बाद तीसरे नंबर के बाद आती है फोर्थ नंबर पे मटेरियल नाउन। फोर्थ नंबर पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या? आप समझ ही रहे हो। मटेरियल मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब मटेरियल, यानी कि द सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसा सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे, जैसे कि आयरन, जैसे कि आयरन। आयरन मतलब क्या? आयरन से दूसरी चीज बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती? आयरन से तुम आयरन की कुर्सी भी बना लेते हो, है कि नहीं? बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? आयरन से तुम छत बनाते हो, क्योंकि उसमें सरिया डालते हो कि नहीं डालते हो? तो आयरन क्या हो गया? आयरन एक क्या हो गया? आयरन एक कॉमन नाउन हो गया, है कि नहीं? अब आयरन के मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में अपन सरिया बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सरिया एक आयरन से बना हुआ पदार्थ है, उसका एक प्रॉपर नाम हो गया वो। समझ रहे हो? और उसको और भी प्रॉपर, तो एक कंपनी का नाम दे देंगे तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया कंपनी के हिसाब से। समझ पा रहे हैं आप? वैसे ही गोल्ड, गोल्ड। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड कॉमन नाउन है। गोल्ड मतलब क्या? जो नॉर्मल गोल्ड होता है वो गोल्ड हो गया। अब उससे तुम बना के चूड़ी बना दोगे ना, चूड़ी बना दोगे तो उसको बैंगल्स बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे? बैंगल्स बोल देंगे। समझ रहे हो आप? तो गोल्ड मतलब क्या? गोल्ड मतलब क्या? गोल्ड एक मटेरियल हो गया। अब मटेरियल से तुमने प्रोडक्ट बनाया, है कि नहीं? अब उसका एक प्रॉपर नाम दे दिया तुमने। समझ रहे हो आप? जैसे कि वुड, लकड़ी है, लकड़ी से तुम टेबल बनाते हो, चेयर बनाते हो, बेड बनाते हो कि नहीं बनाते हो? लकड़ी से आप अपना घर भी डेकोरेट कराते हो कभी कभी, होता है कि नहीं होता है? जैसे कि सैंड, सैंड से तो बनाते हो, लकड़ी से नहीं बनाते हो। गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, पर रेत तो सब लगाते हैं। कि अब तो मट्टी से बनाते हो वो भी घर, बताओ? हाँ हाँ, रेत, वही रेत की बात हो रही है ये। समझ रहे हो? मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क भी एक मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इससे भी चीजें बनती है ना। दही तुम बनाओ, मट्ठा तुम बनाओ, सब आप समझ जाओ, तुम मिठाई तुम बनाओ, है कि नहीं? और मटेरियल नाउन मतलब क्या? अब उसके बाद देखो, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। पांचवें नंबर पे है अबस्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें नंबर पे अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, भाववाचक यानी कि भाव, मतलब कि दैट यू कैन नॉट सी। ऐसी नाउन, ऐसी नाउन जिसको तुम देख नहीं सकते। यू कैन ओनली सेंस, तुम केवल उसको सेंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। विथ योर 5 सेंसेस। किसके हिसाब से? तुम अपने पांचों सेंसेस के हिसाब से। समझ रहे हो? पांचों सेंसेस के हिसाब से। पांचों सेंसेस मतलब नाक हो गई, है कि नहीं? नाक हो गई, ठीक है, स्मेल हो गया, स्मेल टच हो गया। ऐसे 5 सेंसेस होते हैं। आंखें हो गई, होता है कि नहीं? टंग हो गई, टंग। जैसे मीठा, मीठा क्या है? तुम देख सकते हो क्या? कड़वा क्या है? तुम देख सकते हो क्या? बताओ? बहादुरी, बहादुरी को तुम देख सकते हो क्या? बस तुम फील कर सकते हो, तुमको वो एनर्जी दिख सकती है। समझ रहे हो? जैसे मीठा तो तुमने जीभ से सेंसेस कर लिया, है कि नहीं? बहादुरी आंखों से दिख रही है उसकी बहादुरी तुमको, पर तुमको सच में दिख रही है क्या? बताओ? नहीं ना, तुम केवल फील कर रहे हो दिमाग में। कि तुमको वो एकदम एनर्जेटिक लग रहा है ना, फिर तुम बोला यार बड़ा बंदा बहादुर है यार, है कि नहीं? ब्रेव बंदा है एकदम। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हेट, हेट तुमको क्या करता है? तुमको उसका मुंह दिखाई देता है, क्या ऐसे करके गुस्सा बना रही है, ऐसे करके गुस्सा कर रही है। समझ रहे हो आप? पर क्या तुमको कुछ फील आ रहा है कि तुम पकड़ सकते हो क्या उस चीज को? नहीं ना, नहीं पकड़ सकते ना। तो बस वही समझ जाओ तुम। ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी दिखाई देती है क्या? जैसे बीएमडब्ल्यू दिखाई देती है तुमको, लंबरगिनी दिखाई देती है?
वैसे ये तो दिखाई देती नहीं होंगी, तुम्हारे एरिया में कहाँ चलती होंगी यार, ये तो वहां चलती होंगी, समझ रहे हो, यहाँ जो इंग्लिश ग्रामर थोड़ी पढ़ते होंगे वो। ठीक है, हाँ तुम मान सकते हो, तुम नैनो तो दिखाई देती होगी, है कि नहीं, नैनो तो दिखाई देती होगी, लेकिन तुमको ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती होगी। ऑनेस्टी तो फील करते हो तुम कि बंदा ईमानदार है, उसने हमारे 10 रुपए लिए थे, 5 रुपए का माचिस का पुड़ा मंगाया था मैंने, है कि नहीं, वो 5 रुपए वापस दे के गया, 10 रुपए में बोला भैया 5 रुपए का पुड़ा आता है केवल, 10 का नहीं आता है। समझ रहे हो, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे नाउन्स हो गए। नाउन्स कितने होते हैं, 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना अपने लिए, ये जो नाउन होती है ना, इसकी जो स्टार्टिंग लेटर होता है ना, प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होती है ना, प्रॉपर नाउन, इसका कैपिटल लेटर होता है पहला। ठीक है, प्रॉपर नाउन को फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये तो तुम दिमाग में लिख लेना अपने। ठीक है, उसके बाद मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनना। अब मेरे को ये बताओ तुम, पहले सबसे पहले ये बताओ तुम, जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है कि नहीं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मेरे को ये बताओ, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, जैसे राम, राम को तुम गिन सकते हो, राम को तुम गिन सकते हो, हमको तुम गिन सकते हो, बताओ। तुमको लगेगा हाँ कि हम तो तुमको गिन सकते हैं ना, तुमको यही लग रहा होगा ना तुम एक हो, तुमको हम गिन सकते हैं। अरे हम यूनिक हैं भाई, एक नहीं है, हम यूनिक हैं, हमारा प्रॉपर नाम है, हमारे नाम से सिर्फ हमको जानते हैं लोग, समझ रहे हो, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो हमारे नाम से सिर्फ हमको जानते हैं, हम एक नहीं है, हम यूनिक हैं, समझ रहे हो। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे नाम से तुम एक ही हो, समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो गिना उसको जाता है जिसके एक से दो तीन चार पांच होते हैं, समझ रहे हो, उसको गिना जाता है। जिसकी संख्याएं बहुत हो सकती हैं उसको अपन गिन सकते हैं, लेकिन जो एक ही है उसको कहां गिन सकते हो तुम, पृथ्वी, पृथ्वी को गिन सकते हो क्या, तुमको गिनने की जरूरत पड़ेगी क्या अर्थ को, बताओ। चार अर्थ थोड़ी है इस दुनिया पे, चार अर्थ थोड़ी है, अर्थ तो एक ही है ना, तो फिर अर्थ को तुम नहीं गिन सकते तुम, वो एक ही है। तो जो चीज एक होती है उसको अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन काउंट नहीं कर सकते। अगर अपन उसको काउंट नहीं कर सकते तो अपन उसको किस डेफिनेशन में रखेंगे, उसको अपन रखेंगे अनकाउंटेबल में। क्या रखेंगे, अनकाउंटेबल में। उसको अपन किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल में। आप समझना इस चीज को। दूसरी बात, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब जैसे कॉमन नाउन में किताब है, कॉमन नाउन में किताब है, अब तुम्हारे सामने किताब रखी है, क्या तुम इसको गिन सकते हो, बताओ। अब तुम ये मत बोल देना मूर्खों की तरह, जैसे भेड़ बकरियां चलती है ना सेम रास्ते पे, वैसे तुम भी चलने लगोगे, नहीं नहीं सर ने उसको बोला अनकाउंटेबल, आप इसको भी बोलते हैं हाँ हाँ सर, नहीं गिन सकते। भैया किताब है, गिन सकते हो तुम, कितनी किताब रखी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, अच्छा चार किताब रखी है, अच्छा उसमें एक गीता है, एक रामायण है, और एक एनसीईआरटी की एक मैथ है, चार किताब है, हम गिन सकते हैं यार उसको, है कि नहीं, गिन सकते हैं ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन काउंटेबल में डाल देंगे, किसमें, काउंटेबल में। इसको अपन किसमें डाल देंगे, काउंटेबल में, है कि नहीं। पहली, अपन उसको गिनते नहीं सकते क्योंकि वो यूनिक ही है, तो यूनिक है तो अपन उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल में रखेंगे नहीं, यानी कि काउंटेबल में नहीं रखेंगे तो अनकाउंटेबल में चली जाएगी। जैसे जिंदगी का नियम है, जिंदगी का नियम है, एक ध्यान रखना हमेशा, अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो तुमको एफर्ट करना पड़ेगा, तुमको एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर तुमको जीवन में आगे नहीं बढ़ना है तो एफर्ट करना बंद कर दीजिए, तुम खत्म हो जाओगे। जैसे तुमको अगर गाड़ी चढ़ानी है किसी के ऊपर, अगर तुमको किसी चढ़ान के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है तो तुमको एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, समझ रहे हो। वापस आने के लिए तुमको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस छोड़ देना, आराम से सीट पे बैठ जाना, कहीं खंती में जाके गिरोगे पता भी नहीं चलेगा कब गिर गए तुम। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं। वैसे ही जो नाउन है ना, नाउन ये काउंटेबल में नहीं है, ये काउंटेबल में नहीं है प्रॉपर नाउन, क्यों, क्योंकि वो यूनिक है। तो अकाउंटेबल में नहीं है तो अपन उसको अनकाउंटेबल में ही डाल देंगे, आप समझ रहे हो उस चीज को। उसके बाद, उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अपन क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन को सुनो। अब कलेक्टिव नाउन को जैसे कि एनिमल्स, थिंग्स, यानी कि यूनिट है। अब जैसे फैमिली है, फैमिली है ना, फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या रहता है, हम 5 लोग हैं फैमिली के अंदर, मान के चलो, सपोज करो हम 5 लोग हैं फैमिली के अंदर। अब तुम पांचों को गिन सकते हो ना, मैं कह रहा हूं कि मैं 5 लोग हूं अपनी फैमिली के अंदर, तो 5 लोग हमने कैसे बता दिए, आंखें मुझ के थोड़ी बता दी कि हमको सपने हो रहे थे फिर हमने बता दिया, अरे हमने काउंट किया भाई, एक हम, दूसरे हमारे पिताजी, माताजी,
2 बहनें हैं तो हम 5 हो गए, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसे ही अपन कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन को भी अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये भी काउंटेबल है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन में जैसे गोल्ड है, लकड़ी है, आयरन है। आयरन को क्या करते हो? आयरन को गिनते हो क्या? बताओ, आयरन को गिनते हो क्या? ऐसे बोलते हो क्या, एक काम करना भैया, हमको एक आयरन दे दो, आयरन। वो पता है क्या करेगा? क्या करेगा वो तुमको ना एक प्रेस दे देगा कि बेटा 850 रुपए की है, ले जाओ उसको। समझ रहे हो तुम? फिर वो तुम बोलोगे अरे भैया हम आयरन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर बोलेगा बेटा किलो के भाव में चलते हैं ये। किसके भाव में चलते हैं? किलो के भाव में। तो बेटा बोलो 1 कुंटल दे दो सरिया, 2 कुंटल दे दो। अगर तुम आयरन लेनी है तुमको, तो उस दुकान पे जाओ जहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। समझ रहे हो? अगर तुम एक आयरन मांगोगे तो चूतिया बना देगा तुमको, समझ जाओ, है कि नहीं? वैसे ही जो मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को अपन गिन नहीं सकते, अपन नहीं गिन सकते। दूध को क्या करोगे, तौलोगे या फिर गिनोगे कि 1 दूध हो गया, 2 दूध हो गए, 3 दूध हो गए? क्या है ये क्या मैटर है? आप समझ रहे हो ना? तो हमेशा ध्यान रखना, जो जो मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल है, ठीक है? ये भी अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भाई भाव है, विचार है, इनको तुम कहां तौलोगे, कहां गिनोगे? इनको तुम कहां गिनोगे? भाव कैसे, विचार कैसे गिन सकते हो? कि तुम्हारे दिमाग में 3 विचार चल रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, हम पकड़ सकते हैं तुम्हारे तीनों विचारों को, पक्के कहां जाएंगे ये? कैसे करोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। ये भी अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ना अपने नाउन वैसे कितने टाइप की थी? 5 टाइप की थी, ठीक है? अब कोई और महान अनुभव आए, है कि नहीं, तो उन्होंने अनकाउंट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को 2 टाइप में बांट दिया। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन सी नाउन आती हैं? काउंटेबल में आती हैं कॉमन और कलेक्टिव। काउंटेबल मतलब कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल मतलब मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो? आप समझ गए ना? नाउन को फिर किस तरीके से कैटेगराइज किया? 2 तरीके से, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के अंदर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फिनिश करते हैं, है कि नहीं? इसके बाद अपन थोड़े 2-4 एक सेंटेंस लगा लेंगे, है कि नहीं? और उसके हिसाब से कुछ और चीजें हैं इंपोर्टेंट, उनको समझेंगे। तब तक हम इसको फिनिश करते हैं, वीडियो पॉज करके फिर हम वापस आते हैं, ठीक है? बंद कर दो।